परमात्मने नमः। आइए 2 मिनट पहले प्रभु का ध्यान कर लिया जाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी मेरे सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 165 से 167 तक 3 दोहों का अर्थ बताने जा रहा हूँ। उसको आप लोग सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। माता कौशल्या, भरत जी, इन्हीं सबका प्रसंग है। बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। सुन के देखिए, आनंद न आए तो आप लोग कहिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। चल सुभाय माय ही लाए, अतिहित मन हो राम फिर आए, भेटे बहुरे लखन लघु भाई, सो कुसने हो न हृदय समाई। भारत और माता कौशल्या के बीच का संवाद है। जब भरत जी माता कौशल्या के पास गए और कहने लगे सरल स्वभाव माए ही लाए। माता कौशल्या इतनी सरल स्वभाव की क्यों न हो, जिनके बेटे श्री रघुवीर जी बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके सारे राजसी वस्त्र उतार करके और एक वनवासी बन के वन चले गए, क्यों न सरल हो। सरल स्वभाव माए ही लाए। माता इतनी सरल स्वभाव है कि क्या कहने हैं। अति हित मन हो राम फिर आए। ऐसा लग रहा है जैसे राम फिर के आ गए हैं क्या। भरत जी को देख के माता जी को ऐसा लगा कि मेरे राम फिर से आ गए हैं वापस। भेटे बहु लखन लघु भाई। इसी तरह लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। शोक स्नेह उन हृदय समाई। ऐसा शोक था, ऐसा वो था, फिर भी माता का हृदय पिघला नहीं। माता जो है अपने बच्चों को जो है जैसे ऐसा लग रहा है उसको राम फिर आए, लक्ष्मण जी फिर आए, उनको हृदय में लगा लिया ऐसे हृदय से। देखी स्वभाव कहत सब कोई। हर आदमी कह रहा है कि माता जी का स्वभाव ऐसा क्यों न हो। सरल स्वभाव माय कहत सब कोई, सब लोग कह रहे हैं। और राम मातु अस काहे न होई। क्यों न हो माता का स्वभाव ऐसा। माता भरत गोदो बैठारे। अपने गोदी में बैठा लिया भरत जी को। आंसू पोछे मृदु बचन उचारे। उनका आंसू पोंछ के बड़े सुंदर वचन माता जी बोले भरत जी से। माता जी रामचंद्र जी की माँ है, वो क्यों ना सरल हो। सब आदमी जितने हैं सब कह रहे हैं कि माता बहुत सरल है। अजहु बक्ष बले धीरज धर हो, कुसुम समुझे शोक परिहर हो। जनिमान हूँ झिय हानि गलानी, काल कर्म गति घटित जानी। अजहु बक्ष बल धीरज धरहूं। हे तात, हे वत्स, अब आप जो है किसी तरह शोक मत करो, किसी तरह का शोक मत करो। धीरज धरो, धीरज धरो। कुसुमो समुझ शोक पर, शोक को त्याग दो। इस समय हम लोगों का समय खराब है, शोक को त्याग दो। जन मानो ही हानि गलानी, किसी तरह का गलानी मत मानो, बिल्कुल मत मानो। काल कर्म गति अघटित जाने, ये काल कर्म का
समय है, क्या करोगे? इस समय तुम किसी तरह का कुछ मत मानो। अब तुम धीरज धरो और हम लोगों का कुसमय जान के अपने मन को समझाओ और धीरज धर के समझदार हो। आप ये जान रहे हो, देख रहे हो, सब हो गया है। किसी को दोष भी मत दो, किसी तरह का कुछ नहीं समझो, किसी तरह का ग्लानि मत लो, अपने मन में किसी तरह का दुख मत लो। अब धीरज धर के कुसमय जान करके अपना जो है अपने समय को देखो क्या है। हम लोग काहू ही दोषु देहु जनिताता, किसी को दोष मत दो, किसी को दोष देबे नहीं करो। भामो ही सब विधि बाम विधाता, इतने पर भी अगर विधाता हम लोगों को ये दुख दे रहा है, देख तो रहे क्या हो रहा है, इतने पर भी अगर विधाता हम लोगों को दुख दे रहा है, जो वे तेहू दुख मोहि जियावा, अजहू को जानई का तेहि भावा। इसके आगे भी क्या पता नहीं क्या होना है। इसके आगे भी देख रहे हो हम लोग जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ। मेरे सामने सारा राजपाट त्याग करके और वन का वेश धारण करके राम लक्ष्मण सीता सब चले गए वन को। इसके बाद भी मैं जिंदा हूँ, मैं सब अपनी आंखों से देख रही हूँ, तो क्या कह सकती हूँ। इसलिए धीरज धरो, कुसमय जान के दुख मत करो, किसी तरह का दुख मत करो और अपने आप को समझाओ। बेटा अपने आप को समझाओ। माता देखो किस तरह समझा रही है। सब आदमी यही कह रहे हैं कि अरे कौशल्या माता क्यों ना हो इस तरह की। माता है वो रामचंद्र जी की माता है। पितुआय सुभूषण बसन तात तजे रघुबीर, पिताजी की आज्ञा मान करके रघुबीर जी तो सारे राज को त्याग दिए। विस्मौ हर सुन हृदय कछो, पहिरे बल कलचीर। मुनियों का वेश धारण कर लिया, मुनियों का वेश धारण करके वन को चले गए। अब बेटा हे वत्स हे तात, अब मत कुछ किसी तरह का दुख मत करो। किसी तरह का दुख करने से और दुख बढ़ेगा और ये राजकाज भी सब खराब हो जाएगा। देख रहे हो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी वन चले गए हैं, पिताजी का ये हाल हो गया है। अब अगर तुम इस तरह से करोगे तो आगे राजपाट कैसे चलेगा। इसलिए तुम धीरज धरो और धीरज धर के ही सारे काम को करो, वही अच्छा है, वही बढ़िया। प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। हे वत्स, रामचंद्र जी जब बन गए तो उनके मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, उनका मुख प्रसन्न था, किसी तरह का रोष नहीं था, किसी तरह की आसक्ति नहीं थी। सब कर सब विधि कर, सबको संतोष करा के सबको समझा बुझा के तब वो वन को चले गए। चले विपिन सुनि सिय संग लागी। जब सीता जी ने सुना कि रघुनाथ जी बन जा रहे हैं तो वो तो कैसे रुकती, वो भी उनके साथ चल दी। रहे न राम चरण अनुराग, क्योंकि उनका अनुराग जो है उनके चरणों में है। रहे न राम चरण अनुरागी, उनका अनुराग, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति जो है उनके चरणों में है। इसलिए वो भी नहीं रुकी, वो तब सब इसीलिए उनके साथ चली गई। सुनता ही लखनु चले उठी साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सियरु लघु भाई। सुनता ही लखन चले उठी साथा। लक्ष्मण जी जब सुने कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बन जा रहे हैं, उनके साथ माता जी भी जा रही हैं, तो वो भी तुरंत तैयार हो गए। वो भी कहे हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम प्रभु के साथ ही जाएंगे।
रहे न जतन किए रघुनाथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही प्रयास किया कि नहीं लक्ष्मण तुम न जाओ, तुम किसी तरह नहीं जा सकते हो, यहाँ कौन देखेगा, यहाँ भरत भी नहीं है, यहाँ तुम भी हमारे साथ चल रहे हो तो यहाँ कौन देखेगा, इसलिए तुम नहीं जा सकते हो। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। तब रघुनाथ जी ने कहा कि अच्छा चलो। तब रघुपत सब ही सिर नाई। तब रामचंद्र जी ने सबको सिर नवा करके चले संग सिय अरु लघु भाई, चले गए वन को। माता सीता जी लक्ष्मण जी को लेके चले गए। अब देखिए मैं कैसे जिंदा हूं, बस मैं कैसे जिंदा हूं। राम लखन सिय बनहि सिधाए, रहै न संगन प्राण पठाए। यहु सब भाइन आखिन आगे, तौ न तजा जनु जीव भागे। राम लखन सिय बनहि सिधाए। राम लक्ष्मण और सीता इस तो वन को चले गए। गयो न संग न प्राण पठाए। मैं अपने प्राण को भी उनके साथ नहीं भेज सकी। मैं अपने प्राण को भी उनके साथ नहीं भेज सकी। यह सब भाई इन आंखें ने, यह सब मेरे आंखों के सामने हुआ। यह सब मेरे आंखों के सामने हुआ। तो न सजा जन जीव भागे। इसके बाद भी यह जीव मेरा निकल नहीं रहा है। मैं क्या करूं? मैं अपने प्राण को उनके साथ भी भेज दी होती तब भी ठीक था। ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ, इसके बाद भी मेरा जीव निकल नहीं रहा है। इसके बाद भी अगर जीव निकल जाता तो हमको भी ठीक लगता है, वो भी नहीं निकल रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं किसी लायक नहीं हूं। मोहिन लाज निज नेहु निहारी। मुझे किसी तरह की लाज शर्म तो है नहीं। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। राम जैसे सरीखे की मां है, अब मुझको लाज भी नहीं आ रही है। मेरे आंखों के सामने ये सब हुआ। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। इससे अच्छा तो राजा थे, इससे अच्छा तो राजा थे। जिए मरण फल भूपति जाना, वो जीने मरने का दोनों का फल उनको मिल गया। मोर हृदय सत कुलिस समाना, मेरा तो हृदय वज्र का है। मैं अपने आंखों से सब देख रही हूं और जिंदा हूं। बेटा मैं जिंदा हूं, मैं क्या करूं? मेरे प्राण भी उनके साथ नहीं गए। मेरे आंखों के सामने सब ये हो रहा है। मैं किस तरह जिंदा हूं मैं ही जानती हूं। मैं किस तरह अपने लाश शर्म को बचा रही हूं। क्या करूं? मेरा अगर प्राण निकल जाता तो भी ठीक था, वो भी नहीं निकल रहा है। अब आगे क्या होगा विधाता ही जानता है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासो। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासो। कौशल्या जी के वचन सुनकर के पूरा रनिवास जो है शोक में समा गया। जितने भी रानियां थीं, जितने भी दास दासी थे, नौकर चाकर थे, सब शोक में डूब गए। व्याकुल बिलपत राजगृह, पूरा राजगृह व्याकुल हो गया। मानव शोक, बिल्कुल शोक में सब हो गए। इस तरह शोक में हो गए कि माता क्या कह रही है, माता जो कह रही है वो सही भी है। इसीलिए सब शोक में समा गए। और शोक में ऐसा समा गए, ऐसा समा गए कि क्या कहने हैं, जैसे कि क्या हो गया है। माता जिस तरह कह रही हैं, क्या हो गया है माता जी को। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। कौशल्या की इस तरह की बातें सुन करके सारा रनिवास जो है बिलप रहा है,
बिलपहि बिकल भरत दो भाई, दोनों भरत और शत्रुघ्न दोनों भी बिलप रहे। कौशल्या लिए हृदय लगाई, कौशल्या ने उनको दोनों को जो है अपने हृदय से लगा लिया। भांति अनेक भरत समझाए, फिर भरत जी ने उनको बहुत तरह से समझाया माता जी को, और विवेकमय बातें कही, पुराणों की बातें कही, कथा कही, माता जी को समझाया। माता जी को ऐसा समझाया कि माता की समझ में ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि किसी तरह का रोष दोष या किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। माता जी समझ गए। माता जी को भरत जी ने बहुत ही विवेकमय ढंग से समझाया। भरत हूँ माँ तो सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल विहीन सोचे सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सब कथाएं कहकर समझाया। कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, पुराणों की कथा कहकर सुनाया। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, और हाथ जोड़ करके सरल भाषा में छल रहित पवित्र और सुंदर बातें कह कह के सबको समझाई। सबको क्या समझाया भरत जी ने? जे अघमा तो पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे, जे अघति बालक बध कीन्हे, मीत मही पति माहुर दीन है। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जे अघमात पिता सुत मारे, जो पाप माता पिता के मारने से हैं, जो पाप गौशाला और ब्राह्मणों के मारने से हैं, जे अगतिय बालक बध कीने, जो पाप स्त्री और पुरुष और बालकों के मारने से होते हैं, मीत महीपत माहो दिने, जो कि राजा और को जहर दे के मारने से होता है, वही पाप। जे पातक उत पातक अहि, कर्म बचन मन भव कवि कहि। ऐसा कभी लोग कहते हैं। ऐसा कभी लोग क्या कहते हैं? ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मन माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जिनके पातक और उत्पातक बड़े हों चाहे छोटे, जिनको कि कभी लोग कहते हैं कि हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत यह है कि ये सब पाप मुझे लग जाए। भरत जी कह रहे हैं ये सब पाप मुझे लग जाए, इस तरह का अगर है तो मैं ये सब पाप मुझे लग जाए। जे परिहरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर, ते कई गति मोहि देव विधे, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि श्री शंकर जी जे परिहरि हर चरण, श्री शंकर जी और श्री हरि का जो भजन न करके, भजहि भूत गण घोर, शंकर जी और श्री हरि का भजन न करके भूतों पिशाचों की पूजा करते हैं, ते कई गति मोहि देव विधि, वही गति मुझको मिल जाए, वही पाप मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए, मैं सहन कर लूंगा, मेरी माता को न मिले,
महाराज जी कह रहे हैं, तेई कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोह। हे माता, हे प्रभु, हे विधाता, वही पाप हमको मिल जाए। जो ऐसा काम करेगा उसका पाप सब हमको मिल जाए, किसी को न मिले, हमको मिल जाए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अपने इस सनातन धर्म के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरी कमियों को लिखिए। मैं उसके लिए किसी तरह का रोष या किसी तरह का हमको दुख नहीं होगा। मेरी कमियों को लिखिए, मैं उसको सुधारूंगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हरि हर हर महादेव, श्री वीर हनुमान, जो भी आप लोगों को पसंद आवे वो लिख दीजिए। मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए। मैं अगले भाग में अगली चौपाई के साथ इसी तरह फिर मिलूंगा और मैं आप लोगों से पूरा अपने तरफ से पूरा सहयोग, पूरा वो चाहता हूं कि आप लोग हमको सहयोग करें। आप लोग हमको जो है बांध के रखिए, बता के रखिए कि ये गलती आप कर रहे हैं, मैं उस गलती को सुधारूंगा। इसके बाद में फिर से अगले भाग में मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।